बड़े बुजुर्ग छोटे भाई और मेरी उम्र के नौजवानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भरपूर पैसा पर खेल के सामने आपका स्वागत है। आज इस सीरीज में हम देखेंगे GTT ऑर्डर यानी कि गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर कैसे लगाते हैं। गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। पहले ज़ीरोधा में ही था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से बहुत सब में आ गया है। जितने भी ब्रोकर हाउसेस हैं तकरीबन सब में आ गया है मेरे हिसाब से। तो देखिए ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर हम लगाएंगे GTT ऑर्डर। मेरे पास एक मेडिकल का स्टॉक है, 80 क्वांटिटीज़ मेरे पास पहले से ही है और मुझे लगाना है GTT ऑर्डर। मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक मतलब कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस एरिया में आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है बाय, ये देखिए बाय लिखा है, सेल लिखा है, व्यू चार्ट लिखा है और ये लिखा है क्रिएट GTT। तो हमने अभी ये GTT ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, GTT ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेन जो कारण है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि मैंने एक बार क्या किया था कि इस स्टॉक को लेने के 1-2 दिन के बाद ये अपने टारगेट पर पहुंच गया था, 500 पर पहुंच गया था। तो मैंने इसे क्या बेच नहीं पाया। मैं मतलब ध्यान से हट गई बात या फिर किसी काम में लगा हो सकता हूँ, तो वो मिस हो गया ना टारगेट। 2 बार ऐसे हुआ। उसके बाद ये लगातार 15-20 दिन तक मेरे को ऐसे घुमाया। मैं इसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ। अभी तक ये लॉस में ही दिखा रहा है मुझे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या है कि GTT ऑर्डर प्लेस करके अगर रख देंगे, ये देखिए यहाँ पर मुझे मिला था टारगेट लेकिन मैं ले नहीं पाया और उसके बाद ये फिर वापस से नीचे जाने लगा। तो हम इसीलिए GTT ऑर्डर लगाते हैं ताकि अगर हमें टारगेट मिल रहा है और हमारा ध्यान नहीं गया है, हम बिजी है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद क्रिएट GTT पर क्लिक करूँगा। क्रिएट GTT पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। पहले तो मिलते हैं टाइप, ऑर्डर टाइप कौन से हैं, बाय और सेल। उसके बाद ट्रिगर टाइप है, आपको सिंगल ट्रिगर करना है या फिर OCO करना है। तो OCO का मतलब होता है वन कैंसिल ऑर्डर, ऐसे कुछ है इसका फुल फॉर्म, जो यहाँ पर OCO आपको दिख रहा है। और सिंगल है, उसके बाद ये ट्रिगर प्राइस का बॉक्स है और उसके बाद ये जो प्राइस है जो एग्जीक्यूट होगी एक्सचेंज पे, ये रिलेटेड है जो भी आपका ब्रोकर है, ब्रोकर हाउस है ज़ीरोधा है और उसके सर्वर से रिलेटेड है। और ये जो है ये जो प्राइस है वो प्राइस है, ये जो बॉक्स है वो बॉक्स है कहाँ से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, मतलब BSE NSE जिसे बोलते हैं। तो होता क्या है, हम GTT ऑर्डर लगाते हैं। मैं मान लो कि मैं पहले प्राइस दिखा देता हूँ आपको, प्राइस डाल देता हूँ। मैं डालता हूँ यहाँ पर 499, ओके, और उसके बाद यहाँ पर करता हूँ 500, यहाँ पर कर दिया मैंने 500। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये देखिए सबसे पहले ये जो है, ये जो ट्रिगर प्राइस है और ये जो प्राइस है, हम सोचेंगे कि ये 2 प्राइस है काय की। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक होता है ज़ीरोधा का सर्वर और एक होता है एक्सचेंज। ठीक है, तो एक सर्वर की प्राइस है और एक एक्सचेंज की प्राइस है। अब सर्वर की प्राइस कौन सी है, यानी कि जो हमारे जो भी ब्रोकर हाउस है उसकी प्राइस कौन सी है, 499। प्राइस चल रही कितनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 427। ठीक है, 3 प्राइस है, ये है ये प्राइस है, यहाँ से एक प्राइस निकल गई और यहाँ से आ गई ये। ठीक है, तो ये एक सर्कल कंप्लीट होता है। करंट प्राइस क्या चल रही है, हम उससे ऊपर अगर बेचना चाहते हैं तो पहले हमको ट्रिगर प्राइस नाम का जो बॉक्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिगर प्राइस, ये बॉक्स एक बार से मैं फिर से आपको, ये जो बॉक्स है ट्रिगर प्राइस, इसमें आपको डालनी होगी कौन सी प्राइस, अभी करंट प्राइस चल रही है ये और ट्रिगर प्राइस है ये। करंट प्राइस से बड़ी प्राइस मतलब वो प्राइस जिसके आसपास आपको सेल करना है। हमने करना है 500 में सेल, तो 500 में सेल अगर आपको करना है तो ट्रिगर प्राइस 500 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे 499 रख सकते हो या फिर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन 500 से कम होनी चाहिए। आप 499.50 भी रख सकते हो इस बॉक्स में, ये ट्रिगर वाले बॉक्स में। ओके, तो होता क्या है कि ट्रिगर प्राइस हमने 499 रख दी, अभी करंट प्राइस चल रही है 427। प्राइस यहाँ से आएगी, प्राइस बढ़ रही है और जब प्राइस 499 हो जाएगी तो ये ऑर्डर तो अभी कहाँ पर है, ज़ीरोधा के सर्वर पर ही पड़ा है।
हमने अपने मोबाइल से कंप्यूटर से ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो 0 दाम में बैठ गया ऑर्डर 499 का जो है वो लेके कि मैं तो 499 पे ही काम करूँगा, ठीक है, वहाँ जाके बैठ गया। अब जैसे ही एक्सचेंज में 499 प्राइस हो जाती है, चाहे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो मैं बहुत सारे राउंड्स मार रहा हूँ ना इस प्राइस में, यहाँ पर हो जाएगी ना 499, बाकी तो छोड़ो कहीं पर भी, यहाँ पर जैसे ही 499 हो जाएगी ये जो प्राइस है यहाँ से मूवमेंट कर जाएगी। अभी तक ये कहाँ पर है, 0 दा पर ही है, यहाँ से मूवमेंट कर जाएगी और यहाँ के लिए जाएगी, कहाँ के लिए, एक्सचेंज के लिए। अब 499 के बाद जब प्राइस एक्सचेंज तक जाते जाते मान लो 500 हो गई, लेकिन हमारा जो ट्रेड है ये हमने 500 की जो ऑर्डर दे रखी है वो 500 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो 505 पे होगा, क्योंकि 499 पे तो यहाँ से निकली प्राइस। जब प्राइस 499 थी ना यहाँ पर, जब यहाँ पर प्राइस 499 हो गई थी तब ये जो ट्रिगर है वो एक्टिवेट हो गया। ये ट्रिगर एक्टिवेट हो गया, इस ऑर्डर ने अपनी चाल पकड़ ली और यहाँ से प्राइस आ गई एक्सचेंज तक। लेकिन एक्सचेंज तक आते आते हो सकता है उसे 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, है ना, ट्रैफिक के ऊपर है। अब उसे मान लो कि कुछ भी लगे, लेकिन टाइम तो लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, हल्का सा भी लगे, एक मतलब फ्रैक्शन लगेगा। हो सकता है उसी फ्रैक्शन के बीच में इसकी प्राइस 520 हो जाए, तो आपको ये जो 500 लिखा है ना यहाँ पर, इसमें नहीं बिकेगा आपका जो शेयर है, जो भी क्वांटिटी है आपकी, इसमें नहीं बिकेगा। वो किस में बिकेगा, 520 में बिकेगा। जो भी यहाँ से प्राइस ट्रिगर हो जाते हैं, जो भी आपका ऑर्डर है, उसके बाद यहाँ से एक्सचेंज में जो भी प्राइस मिलेगी, हाँ, लेकिन ये एक बात है कि 499 से नीचे में आपका नहीं बिकेगा, ठीक है। अगर मान लो ये एक्सचेंज तक आते आते 498 हो गई है तो आपका बिकेगा नहीं, ठीक है, ओके, क्योंकि आपने प्राइस कितनी डाल रखी है, 500, बिकेगा नहीं, उसके ऊपर ही बिकेगा वो। 498 पे तो बिल्कुल नहीं बिकेगा, 499 के नीचे, 499 के ऊपर ही बिकेगा, ठीक है। 499.1 भी हो सकता है, 499.2 भी हो सकता है, लेकिन 498 में बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हम ट्रेड में ना फंसे, हमारा प्रॉफिट का जो है वो लॉस में कन्वर्ट ना होए, इसलिए ये जो फीचर है बहुत अच्छा निकाला है ज़ीरोधा की तरफ से। GTT नाम का फीचर है, गुड टेल ट्रिगर, तो ये होता है। और उसके बाद में हमारा जो अगर मान लो 500 ही रह गया है या फिर 499.2 रह गया है, 5 रह गया है, तो उसी में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम कहने का मतलब ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट के ऊपर चाहे 1 पैसा हो, चाहे फिर कितना भी पैसा हो, उसी पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ओके। अगर बाय द वे वहाँ तक 500 अगर मिलता है तो 500 में तो होगा ही होगा, नहीं तो इसके ऊपर जो भी प्राइस होगी और 500 के बीच में जो भी प्राइस होगी उसमें होगा, नहीं तो ये अगर ये प्राइस 500 से ऊपर चली गई तो जो भी 500 से ऊपर चली गई, 520, 515, उसमें ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये है, बहुत हद तक मैंने समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो भी डाउट होगा, हाँ, एक चीज़ और रह गई, यहाँ पर आपने क्वांटिटी भी यहाँ पर डालनी है। मेरी क्वांटिटी यहाँ पर कितनी थी, 80 क्वांटिटीज़ है, तो मैं यहाँ पर 80 क्वांटिटीज़ डाल दूँगा। ये यहाँ पर 80 क्वांटिटीज़ डाल देंगे, जो जितनी भी आपकी थी। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 499 और यहाँ कर लेता हूँ 500, क्योंकि ये 2 बार 500 पर जाके वापस आया। अब इस अगली बार जब जाएगा ना तो 500 को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। पहले यहाँ पर एक बॉक्स आता था, एग्री पे ऐसे टिक मांगता था ये, अभी ऐसा नहीं करना पड़ता है हमें। अभी ओनली हमें क्या करना पड़ता है, ये जो बटन है इसे ड्रैग करना पड़ेगा, इस एरो को राइट साइड की तरफ, इस तरह से। मैं इसे ऑर्डर एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान दे रखना, पहले तो आपका ऑर्डर होना चाहिए बाय है, ये तो मुझे सेल ऑर्डर डालना है ना, ये सेल ऑर्डर हमने डाल दिया है। और 499 और उसके बाद यहाँ पर 500, ओके, फिर से मैंने ये कर दिया है और ये क्वांटिटी ऑटोमेटिक फिलअप हो के आ गई है। और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट ZTT पर ये जो है ना, स्क्रीन को ड्रैग करेंगे लेफ़्ट टू राइट, मतलब इस दिशा में, ये जो ट्रिगर है इसे इस दिशा में ड्रैग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए सिंगल होना चाहिए, ये जो सिंगल होना चाहिए, ये सेल होना चाहिए।
और यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस ऑर्डर में। और उसके बाद यहाँ पर क्रिएट जीटीटी करेंगे तो देखिए यहाँ पर जीटीटी प्लेस लिख के आ गया है। ये देखिए यहाँ पर जीटीटी प्लेस लिख के आया है। हम ऑर्डर में जाते हैं और चेक भी करते हैं। अभी जब भी प्राइस हमारी 499, अभी 427 चल रही है, जब भी प्राइस हमारी 499 के आसपास जाएगी और हमें वॉच करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो 499 जैसे ऑर्डर जो प्राइस हो जाएगी, उसके बाद ये ऑर्डर वहाँ से निकल जाएगा ज़ीरोधा के सर्वर से, और ट्रिगर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ऑर्डर निकल जाएगा और एक्सचेंज तक जाएगा। एक्सचेंज तक जाते जाते जो भी 499 से ऊपर ऑर्डर मिलेगी, प्राइस मिलेगी, उसमें वो एग्जीक्यूट हो जाएगा 500 से अंदर और 499 से ऊपर। मतलब 499 टू 500 इसके बीच में जो भी प्राइस होगी वो हमें मिलेगी और उस प्राइस पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 500 से ऊपर प्राइस हाइक हो जाती है, एक सेकंड के अंदर ही 520 हो जाती है, तो हमें 520 ही मिलेगा। लेकिन 500 से नीचे 499 से नीचे मिलेगा ही नहीं और एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ध्यान में रखने वाली ये बातें हैं। तो इस तरह से है। लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो भी सर लोग नए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको तरह तरह की पढ़ाइयाँ कराएंगे। लेकिन जब तक आप खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, हम लोग जीत नहीं सकते सर। ठीक है, मैंने बहुत बार कोशिश की। मैंने क्या किया, हाँ अरे लगाओ 100 के अब भी 200 मिलने वाले हैं। एक कॉल की कीमत अभी 150 है और अभी के अभी 300 होने वाली है। इसमें लगाओ, इसमें ब्रेकआउट है, इसमें ब्रेकडाउन है, बेचो, डबल फ़ायदा मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। किसी का एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर कर रहा है, वो कैसे खेलना है वो फीलिंग्स उसके पास है, लेकिन वो फीलिंग्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकती ना आपके पास में। वो फीलिंग्स आपने खुद में लानी होती है, तो खुद से फीलिंग्स लाने के लिए आपको खुद को पढ़ाई करनी होगी। चाहे हमारे वीडियो देखें, चाहे किसी और के वीडियो देखें, बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल किसी के चक्कर में ना आए कि अब 10,000 रुपये में हम ये देंगे। वो बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह भी आजकल बिक रहे हैं। ठीक है, 2,000 रुपये से लेकर लाखों तक भी इंडिकेटर्स हैं। लेकिन इंडिकेटर्स चलाने के लिए भी तो आप चाहे स्कॉर्पियो ले लो, 30 लाख की पजेरो ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं तो क्या करोगे उस पजेरो का, वो तो घर में ही पड़ी रहेगी। तो वही बात है, आपको पहले सीखना होगा। सीखने के बाद चाहे आप इंडिकेटर कितना भी ले लो, कितना भी कीमत वाला ले लो, तभी काम करेगा जब आपको एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस लाने के लिए हमारे पास बेहतरीन सीरीज़ है, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड आप बोल सकते हैं। वीडियो नंबर 1 से लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। पहले बेसिक देखा, पहले अकाउंट कैसे खोलते हैं वो देखा, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। एडवांस की तरफ जाएंगे, हम लाइव चार्ट की पढ़ाई करेंगे। हम देखेंगे कि लास्ट 15 मिनट में क्या पैटर्न बन रहा है और अगले दिन उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, पहले ही अंदाज़ा लगाएंगे हम। और फिर वीडियो के अगले पार्ट में दिखाएंगे आपको, हम सब मिलकर देखेंगे कि हमने जो कल अंदाज़ा लगाया था क्या वो अंदाज़ा सही है। हमने किसी स्टॉक को 501 में वो चल रहा है और हमने अंदाज़ा लगाया कि वो गैप से ओपन होगा और 510 के आसपास इसकी ओपनिंग प्राइस होगी। तो क्या वो 510 के पास हुई है? अगर हुई है तो क्यों हुई है? ऐसी कौन सा कैंडल था, कौन सा इंडिकेशंस था जिसके कारण वो प्राइस हाइक हो गई है? अगर वो गिर रहा है तो क्यों गिरा? ऐसे कौन सा कैंडल लास्ट 15 मिनट में था या फिर 10 मिनट में या 5 मिनट में था जिसके कारण ये गिरा? तो हम कैंडल पढ़ेंगे लास्ट वाले जो 5 मिनट्स है या 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, और उसके बाद उस दिन की न्यूज़। इन दोनों के आधार पर हम अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। उसके बाद आप और हम सब मिलके खूब पैसा कमा सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और कि जिन लोगों ने अभी फर्स्ट में ही अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं खोला है और खोलना चाहते हैं, तो ज़ीरोधा एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिलेगी और वहाँ से आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो आपको है ना सर, अपन का एक्सपीरियंस शेयर करेगा आपके साथ में। रिलैक्स होके आप कहीं पर भी आपका अकाउंट खोल सकते हो। 300 रुपीज़ वहाँ पर भी पे करना होगा, 300 हमारे लिंक से भी पे करना होगा आपको। ये ज़ीरोधा का चार्जेस है, ठीक है, हमारी फ़ीस नहीं, कोई तंबोला का टिकट नहीं हमारा। ओके,
तो ये है फीस आपको करनी होगी। सिर्फ ये है थोड़ा सा हमारे साथ बेनिफिट्स ये है, आप डायरेक्टली ज़ीरोधा वेबसाइट पे जाके भी वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट खोल के। लेकिन हमारे साथ रहने से ये बेनिफिट है कि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, अपन का एक्सपीरियंस है ना सर, जो अपन का एक्सपीरियंस है ना, वो अपन शेयर करेगा आप लोगों के साथ में। अपन ने क्या झेला, कैसे मतलब हाइक होता है प्राइस, कैसे ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें है ना, बिल्कुल अपन इधर उधर कर देगा आपके साथ, फ्री में शेयर करेगा सब। जो दूसरे झोपड़ी वाले ना बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं लेगा बिल्कुल। तो लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।